बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी हमें क्या चाहिए, भिन्न चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि भिन्न का, क्या लिखेंगे, भिन्न का अंश कितना हो जाएगा, भिन्न का अंश x हो जाएगा, ठीक है, और भिन्न का हर कौन सा, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिख लेना, भिन्न का हर कितना होगा, भिन्न का हर कितना होगा, y होगा। कोई दिक्कत है क्या, तो अपने पास भिन्न क्या हो जाएगी, तो भिन्न कितना होगा ये बताओ, x अपॉन, क्योंकि भिन्न है ना, क्योंकि हमने अंश को कितना माना है, x माना है, और हर को कितना माना है, y, तो अपने पास भिन्न क्या होगी, x अपॉन y होगी या नहीं होगी। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो अपने पास क्या आता है, केस फर्स्ट, कौन सा आता है, केस फर्स्ट। क्या बोला है, अंश व हर में, किसमें, अंश व हर में क्या जोड़ा है इन्होंने, 2 को जोड़ा है, तो वो जो भिन्न है वो किस में परिवर्तित हो रही है, 9/11 में हो रही है, नहीं हो रही है। तो देखो ये अपना भिन्न है, इसमें क्या जोड़ने के लिए बोला है, +2, और नीचे भी कितना है, +2, यानी अंश और हर में कितना प्लस करने के लिए बोला है, 2 प्लस करने के लिए बोला है, और ये किस में कन्वर्ट हो रही है, 9/11 में, किस में आया समझ में। अपने पास कोई भिन्न है, अगर हम उसमें 2 जोड़ते हैं, क्या 2 जोड़ते हैं, अंश में भी 2 जोड़ते हैं और हर में भी 2 जोड़ते हैं, तो वो किस में चेंज हो रही है, 9/11। अब जैसे ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन करते हैं, 11 को इस पूरे से करते हैं और 9 को इस पूरे से करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 और ये कितना हो गया, x + 2 बराबर में कितना हो गया ये बताओ, 9y + 2। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो 11 को इससे इंटू किया कितना हो गया, 11x, प्लस 11 को 2 से इंटू किया कितना हो गया, 22, 9 को इससे इंटू किया 9y, 9 को 2 से किया कितना हो गया, 18। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब देखो y को इधर लेके आ जाओ, नंबर को इधर रख दो, हमारे पास समीकरण अच्छे से आ जाएगी, इसलिए तो हमारे पास कितना हो गया, 11x, और ये कितना हो गया, -9y, और ये क्या हो गया, 22 इधर जाएगा, 18 माइनस कितना हो गया, 22 हो गया, हुआ या नहीं हुआ, कंप्लीट है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, 11x - 9y, 18 में से 22 गया, कितना बचा, -4। यहाँ तक समझ में आया, ये हमारी क्या हो गई, समीकरण नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो यहाँ तक, नहीं ना। इसके बाद क्या है, केस नंबर सेकंड, कौन सा, केस सेकंड। केस सेकंड क्या है ये बताओ, अंश व हर में क्या जोड़ा इन्होंने, 3 जोड़ रहे, ठीक है। वापस पढ़ लेते हैं, क्या बोला है, यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, कितना, 3 जोड़ दिया जाए, ये देखो +3 किया, इधर भी +3 किया, ये किस में चेंज हो रही है, 5/6 में चेंज हो रही है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो है अपने पास, ये किस में चेंज हो गई, अगर अपन अंश और हर में है ना 3 जोड़ रहे हैं, किस में, 5/6 में। जैसा हमने ऊपर किया था वैसा का वैसा करो। क्या होगा इसके बाद, देखो 6 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6x + 3, ठीक है, और बराबर ये जो 5 है इन पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5y + 3, कितना, y + 3। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, ठीक है। अब देखो 6 इससे इंटू हुआ कितना हुआ, 6x, 6 3 से इंटू हुआ कितना हुआ, 18, और ये 5 से y इंटू हुआ कितना हो गया, 5y, और 5 3 से इंटू हुआ कितना हुआ, 15। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, इस 5y को इधर लो, 18 को इधर ले लो, कितना हो गया, 6x - 5y = कितना, 15 - 18, कितना हो गया, 6x - 5y बराबर कितना हुआ, -3। ये हमारे पास क्या हो गई, समीकरण नंबर 2 आ गई, क्या आ गई, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसे क्या है, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से कर सकते हैं, बट क्या है, ये जो एक्सरसाइज है ये किस पे, प्रतिस्थापन पे, तो इसे हम किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। किससे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। एग्जाम में आप किसी भी विधि से कर सकते हो, आया समझ में। ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हमने क्या लेंगे, सबसे पहले समीकरण 1, क्या लेंगे, समीकरण 1 से कितना है अपने पास, 11x - 9y कितना है, 4 है, ठीक है। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 11x को यहाँ रखा, -9y को इधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का 9y। कोई दिक्कत है क्या, और ये 11 जो है इसके नीचे आ जाएगा, x बराबर कितना हुआ, -4 + 9y अपॉन, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। ये जो माइनस ये 4 का है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। ये वाली वैल्यू आई, अब इस वैल्यू को क्या करना है, समीकरण नंबर
2 में रखना है। यहाँ तक समझ में आया? ये हमारे हो गए समीकरण नंबर 3। क्या हो गया? समीकरण नंबर समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर यानी कितना है? सबसे पहले x 6 है, 6 लिखा और पूरा का पूरा x की वैल्यू 4 + 9y अपॉन कितना है? 11 और बाद में कितना है? -5y इक्वल टू कितना हो गया? -3। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ये बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? अब देखो 6 जो है 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और 9 से भी हो जाए। 6 4 जा कितना हो गया? 24, 6 9 जा 54, कितना? 6 4 जा 24 और 6 9 जा, हाँ, और ये y अपने पास कितना बचा? 11 और ये कितना हो गया? -5y इक्वल टू कितना हो गया? -3। अब देखो यहाँ पर ये, रुको 2 मिनट, ये क्या है हमारे पास? फ्रैक्शन में है और ये क्या है? सिंपल है, तो हमारे क्या होगा? एलसीएम होगा, ठीक है। तो कितना हो गया? ये तो 24 ऐसा का ऐसा, ठीक है, और ये 54y और ये 11 इससे मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ? -55y अपॉन में कितना है? 11 है। कोई दिक्कत है क्या? ये बताओ, कोई दिक्कत है क्या? और इधर कितना है? -3। ये 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा यहाँ तक। तो देखो कितना हो गया? -24 और यहाँ पे 54 है और ये -55 है, दोनों एक जैसी फैमिली है। देखो इधर भी y इधर भी y है, तो आपस में क्या होंगे? प्लस माइनस होंगे। 55 में से 54 गया, कितना बचा? -1y। कोई दिक्कत है क्या? और ये 11 इधर चला गया, कितना बचा? ये बताओ, 11 × 3 कितना हो गया? -33। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब -24 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 24 हो जाएगा, -33 + 24, ठीक है। तो कितना आएगा ये बताओ? -y इक्वल टू कितना हो गया? -33 है, कितना है? -33 और कितना है? 24 है, माइनस प्लस करो, कितना होगा? माइनस होगा, ठीक है। कितना आएगा ये बताओ? माइनस का 9 आएगा, ठीक है। माइनस से क्या हो जाएगा? माइनस कट हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो गया? 9। कितना हो गया? y इक्वल टू 9 हो गया। अब क्या करेंगे? ये वाली y की वैल्यू किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे, जो हमने पहले निकाला था, ठीक है। अब देखो इसको मिटाने के बाद क्या बच रहा है अपने पास? अब रखेंगे y का मान, किस में? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब बताओ समीकरण 3 क्या है? x बराबर कितना हो गया? 4 + 9 × y। y की वैल्यू कितनी है? 9 निकाली अपन ने, ठीक है। ये 9 हो गया, अपॉन में कितना हो गया? 11, ठीक है। अब बताओ कितना हो गया? -4, 9 9 जा 81 अपॉन कितना हो गया? 11। x बराबर कितना हो गया? 77 अपॉन 11। x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। तो देखो अंश कितना है अपने पास? 7 है, और हर कितना आया अपने पास? 9 आया। यानी अंश कितना आया? 7 आया, और हर कितना आया अपने पास? 9। हमें क्या बोला था? भिन्न ज्ञात करिए, ना कि एक्स वाई बोला था, ठीक है। एक्स वाई अपन ने निकाल लिया। अब क्या लिखेंगे? अतः भिन्न। क्या लिखोगे? अतः भिन्न। भिन्न कितनी हो जाएगी ये बताओ? 7/9। आया समझ में कि नहीं आया? बॉक्स बनाओगे फिर आंसर लिखोगे। आया समझ में? एक्स और वाई निकाल के रख मत देना। थर्ड का 6th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एग्जाम में आ जाता है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। तो इसे ध्यान से पढ़ो। कौन सा वाला है? जेकब वाला है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जेकब वाला जो क्वेश्चन है सबसे फेवरेट है। क्या बोला है? 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितना है? 3 गुना हो जाएगी। और उसके बाद क्या है? 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी हो जाती है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो देखो यहाँ पर अपने पास कितनी टाइप की आयु होगी? 3 टाइप की होगी। एक 5 वर्ष पहले, एक 5 वर्ष बाद की, और एक वर्तमान आयु। यानी पहले ही हम क्या है? तीनों आयु को लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम केस बनाएंगे, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी एज के बारे में उन्होंने बोल रखा है ना, उन सब के बारे में लिख लो, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 जने दे रखे हैं हमारे पास, एक जेकब दे रखा है और एक कौन सा दे रखा है? उसका पुत्र दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे? माना की। क्या लिखोगे? माना की जेकब की, किसकी? जेकब की वर्तमान आयु। कौन सी? वर्तमान आयु, क्योंकि हमें यही निकालनी है ना, तो हमें मानना पड़ेगा। कितना हो गया? x। और क्या लिखेंगे? जेकब की, किसकी? जेकब की पुत्र की आयु, ठीक है। जेकब की पुत्र, किसकी? पुत्र, हाँ, जेकब के पुत्र की आयु, ठीक है। कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी।
क्या है, हमने एक किसको माना है, एक्स माना है किसको, जेकब की आयु को, और वाई किसके माना है, उसके पुत्र की आयु को। अब देखो 5 वर्ष पहले, कौन सा, 5 वर्ष पूर्व या पहले की बात हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो 5 वर्ष पूर्व, अभी मान लो वो 10 साल का है, तो 5 साल पहले कितने का होगा, 5 साल का होगा। उसी टाइप से 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, किसकी, जेकब की आयु कितनी होगी, x माइनस 5, पहले की बात हो रही है ना। अभी मान लो 30 साल का है, तो 5 साल पहले 25 का होगा, ठीक है। उसी टाइप से जेकब की पुत्र की आयु, किसकी, जेकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, दोनों चीज हो गई। देखो जेकब की आयु कितनी होगी, x माइनस 5, और ये कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। और क्या बोला है, एक और कंडीशन दे रखी है, 5 वर्ष बाद की दे रखी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 5 वर्ष बाद की दे रखी है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 वर्ष बाद, कौन सा, 5 वर्ष पश्चात या बाद में, कहाँ पे, पश्चात या लिख देना बाद में, ठीक है। अब बताओ जेकब की आयु, किसकी, जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, ये बताओ, x प्लस 5। अभी मान लो x का है, अभी मान लो 20 का है, तो 5 साल बाद कितने का होगा, 25 का होगा। यहाँ तक समझ में आया, यानी अभी वो x है, तो 5 साल बाद कितने का होगा, x प्लस 5। कोई दिक्कत है क्या, फिर क्या है, जेकब की पुत्र की आयु, किसकी, जेकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस, आया समझ में, आया या नहीं आया। अब हम आएंगे केस फर्स्ट और केस सेकंड पे। अब यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि इन्होंने तीन आयु की बात करी थी, एक 5 साल पहले, एक 5 साल बाद, और एक वर्तमान आयु की बात करी है। अपन ने तीनों की तीनों लिख ली। यहाँ तक समझ में आया, कंप्लीट है यहाँ तक। अब देखो, अब हमारे पास आएगा केस फर्स्ट। क्या आएगा, केस फर्स्ट। क्या बोला है, देखो क्या बोला है हमारे पास कि 5 वर्ष बाद, कौन सा, 5 वर्ष बाद, यानी हमें ऊपर से किसी को नहीं लेना है, हमें किससे, यहाँ की बात हो रही है, यानी 5 वर्ष बाद यानी पश्चात की बात हो रही है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, किसकी, जेकब की आयु कितनी है, x प्लस 5 है, ठीक है। ये किसके बराबर है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, किसके, उसके पुत्र की आयु से 3 गुना। उसके पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस 5, इसकी कितनी हो रही है, 3 गुना हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। लिख लिया अपन ने, उसके पुत्र की आयु के आगे क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। अब इसे सोल्व कर लो, कितना हो गया, x प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 3y प्लस कितना हो गया, 15। कोई दिक्कत है क्या, इस 3y को इधर लेके आ जाओ, 5 को इधर लेके आ जाओ, x माइनस कितना हो गया, 3y, 5 इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, 15 में से 5 गए, कितना बचा, 10। कोई दिक्कत है क्या, देखो प्लस का 5 था, इधर लेके गए, 15 में से 5 गए, कितना बचा, 10। ये कितना हो गया, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब आ जाओ केस नंबर सेकंड, किसमें, केस सेकंड में, ठीक है। केस नंबर सेकंड में क्या है अपने पास, क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व। क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व में चले जाओ, यानी हमें इन दोनों से ही क्या है मतलब है। अभी यहाँ तक समझ में आया। 5 वर्ष पूर्व क्या लिखा हुआ है, जेकब की आयु, किसकी, जेकब की आयु। जेकब की आयु कितनी है, x माइनस 5 है, क्या है, x माइनस 5, और ये किसके बराबर है, उसके पुत्र के 7 गुना है, किसके, उसके पुत्र के आयु की कितना है, 7 गुना है। कोई दिक्कत है क्या, यानी जेकब की आयु जो है वो उसके पुत्र की आयु का कितना है, 7 गुना। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। अब देखो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर कितना हो गया, 7y माइनस 35। कोई दिक्कत है क्या, इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ, x माइनस 7y हो जाएगा, और ये माइनस 5 है, इधर जाने पे किसका हो जाएगा, प्लस का 5, किसका, प्लस का 5। तो अपने पास कितना आएगा, अपने पास क्या आएगा ये बताओ, कितना आएगा बताओ, x माइनस 7y और इक्वल में कितना हो जाएगा, माइनस 30। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, अपने पास क्या आ जाएगा, x और y का मान आ जाएगा। यही हमारा क्या होता है, यही पूछ रखा था वर्तमान आयु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, किससे, प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से क्या हो रहा है ये बताओ। समीकरण 1 ये रहा, x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 10। तो x बराबर कितना हो गया, 10 प्लस 3y। कोई दिक्कत है क्या बताओ,
ये माइनस का 3y था, इधर आया किसका हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे लिख दो x का मान, किसका, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, कितना हो जाएगा x का मान 10 प्लस 3y, आगे कितना है -7y, कितना हो गया -30, कितना हो गया यहाँ पे 10 का 10 लिखा, 10 को इधर भेज दो, कहाँ पे 10 को इधर भेज दो। अब बताओ 7 में से 3 गया, कितना बचा माइनस का 4y, क्योंकि अलग अलग साइन है तो कंफर्म क्या होगा, माइनस होगा। और जो संख्या हमें बड़ी दिख रही है, माइनस को छोड़ के देखना, 3 बड़ी है या 7 बड़ा है, 7 बड़ा है तो 7 के आगे जो निशान होगा वही आएगा। आया समझ में, 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, और ये जो इधर आया कितना हो गया -30 -10। कोई दिक्कत है क्या, दोनों सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 40, और ये कितना हो गया 4y, y इक्वल टू कितना, माइनस से माइनस कटा, 4 नीचे चला गया, कितना बचा 40/4, y बराबर कितना आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नहीं ना, y बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब इसी को किस में रख दो, समीकरण 3 में। ठीक है, y का मान किसका, y का मान समीकरण 3 में। ठीक है, ये इतना लिख लेना, तुम इतनी मेहनत कर लेना। ठीक है, कितना हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10, तो x बराबर कितना आ गया 30, और 10 कितना हो गया 40। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो यहाँ तक। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, अतः जेकब की वर्तमान आयु, किसकी, जेकब की वर्तमान आयु 40 है। कितना है, अतः क्या लिखोगे, अतः जेकब, किसकी, जेकब की वर्तमान आयु कितनी है, x बराबर 40, x बराबर 40। ठीक है, और जेकब के पुत्र की, किसकी, जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की आयु, वर्तमान आयु, कौन सी, वर्तमान आयु किसके बराबर है, y बराबर 10। आया समझ में यहाँ तक कि नहीं आया, कंप्लीट है यहाँ तक। ठीक है, इसको बंद कर दे, ठीक, इसकी अच्छी नौकरी लग गई।